19वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और 103 मिनट का ऐतिहासिक भाषण भी दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से सेना की बहादुरी, सिंधु जल समझौते पर सख्त रुख और आत्मनिर्भरता और मोटापे जैसी चुनौतियों पर जोर दिया। पहली बार आरएसएस का जिक्र भी किया, जीएसटी रिफॉर्म और नौजवानों के लिए रोजगार योजना का ऐलान भी किया। अंतरिक्ष में भारत की प्रगति और मेड इन इंडिया जेट इंजन का संकल्प भी उजागर किया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। 19वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट का भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज्यादा बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पहली बार लाल किले से आरएसएस का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भुला नहीं सकते। अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से कर पाते। और साथ ही स्वतंत्रता दिवस के एक खास मौके पर हर साल पीएम मोदी का पहनावा काफी चर्चा में रहता है। सबसे ज्यादा फोकस उनकी पगड़ी पर रहता है। पीएम मोदी ने इस साल चौथी बार केसरिया रंग की पगड़ी पहनी। इससे पहले उन्होंने 2021, 2020 और 2018 में केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी। और हाँ, पीएम मोदी ने कुछ ऐलान भी किए हैं, जिसमें पहला है जीएसटी रिफॉर्म। माने पीएम ने कहा कि इस दिवाली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है। इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। मोदी ने संबोधन में कहा, इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को आए 8 साल हो चुके हैं। हमने उसका रिव्यू किया, उसको रिफॉर्म कर टैक्सेशन को सरल किया है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। और दूसरा ऐलान है नौजवानों को रोजगार। मतलब उन्होंने कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटी बेटियों को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के रोजगार के लिए अवसर बनेगी। और अपने भाषण के दौरान पहली बार मोदी ने आरएसएस का जिक्र करते हुए कहा कि आज गर्व के साथ मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल की राष्ट्र की सेवा बहुत ही गौरवपूर्ण है और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ भी है। और इस संबोधन में पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें भी कही, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना को खुली छूट के बारे में कहा कि आज मुझे लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमने सेना को खुली छूट दी है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को निस्ते नाबूद किया। और साथ ही सिंधु जल समझौता के बारे में भी कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु का समझौता कितना एक तरफा है। भारत का पानी दुश्मनों की धरती को सींच रहा था। मेरे देश की धरती प्यासी है। पिछले कई दशक से इस समझौते ने देश के किसानों को नुकसान पहुंचाया है। और आगे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मोटापा हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में हर 3 में से एक व्यक्ति मोटापे से प्रभावित होगा। हमें खुद को मोटापे से बचाना होगा, इसलिए सभी को इसमें भाग लेना होगा। और स्पेस मिशन को लेकर भी पीएम ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु आईएसएस से लौट चुके हैं। स्पेस में भी भारत अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहा है। भारत का भी अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत इस पर काम कर रहा है। 140 करोड़ भारतवासी 2047 विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए ताकत से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रेरक संबोधन ने 19वें स्वतंत्रता दिवस को ऐतिहासिक बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी, सिंधु जल समझौते पर सख्त रुख, जीएसटी रिफॉर्म और 23.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार योजना ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत किया है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।